जब वो हायर से ऑपरेट कर रही थी, जब उसका ब्यूटी जो था पीक पे था ना भाई, तो उसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दूसरे लोगों को चेस किया। तो अब भाई तू अपने स्टैंडर्ड रख। यू लुक फॉर अ वुमन हु इज पीसफुल, who is emotionally stable, who can show consistency, accountability in her 20s. No, I would rather have all other options because I'm the queen now. Well, look at my DM. You're a fucking piece of shit. Nobody treats you like a fucking man. Your family treats you like a kid. My brother, let me tell you something that you never heard before. You know, brother, जब तू एक बंदी को लॉयलिटी, कंसिस्टेंसी और डेप्थ और ट्रुथ और अकाउंटेबिलिटी देगा, और जब वो बंदी जो है 20s के बीच में हो गई, 20s to 25, 18 से स्टार्ट कर ले, उस बंदी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई तू लॉयलिटी दे रहा है, तू पोइट्री लिख रहा है, तू अकाउंटेबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फ्यूचर बताएगा, तू लॉन्ग टर्म थिंकिंग से ऑप्टिमाइज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तू उसको पीस दे रहा है, तू उसको पीस दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, कंसिस्टेंसी दे रहा है, डेप्थ दे रहा है, बट वो बंदी को ये चाहिए ही ना, उसको नहीं चाहिए ये, समझ रहा है? उसको नहीं चाहिए ये। क्योंकि भाई जब एक बंदी जो है 20s के बीच में होती है टू 25, उसका जो डोपामाइन जो है हायर सेंसिटिव होता है, उसका एस्ट्रोजन हाई रहता है, सो वो ड्राइव हो रही है टुवर्ड्स प्लेजर, टुवर्ड्स रिस्क, टुवर्ड्स अटेंशन, टुवर्ड्स डिफरेंट फैंटेसीज। उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो पार्ट है ब्रेन का भाई, वो फुली कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 25 के बाद होगा फुली। तो मतलब जो है भाई वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, राइट जजमेंट नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है उधर। तो वहां तू डेप्थ दे रहा है, वहां तू अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, वहां तू लव दे रहा है, जबकि भाई उस टाइम उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए टॉक्सिक लौंडा, उसे चाहिए थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, डोपामाइन स्पाइक, वो वाला लौंडा जिसको वो चेस करे। और वो नहीं कि भाई जो उसे चेस कर रहा है, जो उसके लिए पोइट्री लिख रहा है, जो बोल रहा है कि बेबी वी गोना बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस इन स्विट्जरलैंड, बट शी इज इन हर 20s। वो पता है कहां से ऑपरेट करके इंस्टाग्राम खोलती है? 10,000 लौंडे जो ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में है, प्राइवेट जेट में रोल कर रहे हैं, हायर स्टेटस है गुरु, मींस डोमिनेंस जो है ऑलरेडी बता रहे हैं। तो वो भाई वहां ड्राइव होगी, क्योंकि वहां जो है चैलेंज है, वहां एक्साइटमेंट है, और उस लौंडे का डीएम है। तो भाई तू कहां है फिर? वेयर आर यू? यू आर nowhere, because you are not thinking, you are not studying. देख भाई 100,000 ईयर पहले तू चले जा, जब विलेजेस को जला दिया जाता था, जब फैमिलीज को अलग कर लिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, ट्राइब्स खत्म, तो भाई वो जो है ना, उसके पास वो वाला प्राइमल कोड है, उसके पास वो प्राइमल इंस्टिंक्ट है कि भाई यार इतना जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, फैमिलीज, माँ बाप, सब बच्चे गायब। तो जब भाई उस लाइफ, उसका प्राइमल कोड ये है, उसके जीन्स में ये है भाई कि मेरे को ना एक लौंडा वो चूज करना है जो प्रोटेक्ट करे, जिसका स्टेटस जो ऊपर हो, जो डोमिनेंस से ऑपरेट करे। तो वो सबसे पावरफुल चीफ और पावरफुल बंदे को चुनती थी जिसका स्टेटस ऊपर हो, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके भाई। वो उस बायोलॉजी से आई हुई है, और वो बायोलॉजी इंस्टाग्राम मॉडर्न लाइफ से चेंज नहीं होगी भाई, वो अभी भी सेम है, वो कोड, प्राइमल कोड अभी भी वहां है। और वो तब जागता है जब एक डोमिनेंस वाला लोंडा मिलता है उसे, जब वो सेक्सुअल टेंशन जो है ना फील करती है भाई कि वो लोंडा फक नहीं दे रहा, दैट्स हु शी वांट्स टू चेज, because she feels कि भाई अगर मैं इसके साथ आऊंगी तो मेरे पास पावर ही पावर होगी, I would feel real fucking good, I would feel like wow man, I'm with a man who can actually control
who can say things and the world order can be changed. उस लोंडे के साथ रहना चाहती है वो, और वो 20s में है, तो वो प्राइमल कोड उसके पास है और वो रहेगा. और तू उस टाइम बोल रहा है कि बेबी पोइट्री लेटर, नहीं गुरु, ऐसे नहीं होगा. उसे चाहिए भाई जो लौंडा जो है वो डोमिनेट कर सके, जिसका ऑरा जो भाई 100 किलोमीटर दूर से फील करे. ब्रो तू अमेरिका में और तो भाई मालदीव्स में ना वो ऑरा फील हो रहा है भाई. वो चाहिए उसे. एक्साइटमेंट, थ्रिल, रिस्क टेकिंग मैन. Not the fucking love, not the depth, not the consistency, accountability in her 20s. No, I would rather have all other options because I'm the queen now. Well, look at my DM. You're a fucking piece of shit. Nobody treats you like a fucking man. Your family treat you like a kid. And your poetry, they don't turn me on. That's what she's saying to you. अगर तू उसकी high peak value पे SMV हाई चल रहा है उसका, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू ब्रूम पीकिंग, और उस टाइम जो बोल रहा है बेबी मैं लेटर लिखूं तेरे लिए. फक मैन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? She doesn't know how to think complete right now because her prefrontal cortex is not fully developed. She cannot process the depth. She cannot foresee the consequences कि भाई अभी मैं इस लोंडे के साथ बात करूंगी जो दुबई में है, बट कल वो रहेगा नहीं, वो पता नहीं है, because he's a fucking toxic. But still she is taking the risk. बट जब भाई 20 से 25 तक या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले, जब भाई उसे पता चलेगा कि यार जितने मैंने ज्यादा रिलेशनशिप रखे वो सारे लास्ट में दिल ही टूटा. लास्ट में उसे पता चला कि भाई जो मैं क्योस के पीछे जा रही थी, अब मुझे क्योस नहीं चाहिए, अब मुझे ट्रुथ चाहिए. अब मुझे ट्रुथ चाहिए भाई. अब मुझे थ्रिल, एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे पीस चाहिए. अब मुझे वो लौंडा नहीं चाहिए भाई जो स्टेटस तो दिखा रहा है बट उसके पास और भी 100 बंदियां और मुझे पता नहीं मैं कौन सी वाली हूं. तो अब मुझे एक गुड मैन चाहिए, एक स्पिरिचुअल मैन चाहिए. क्योंकि अगर अब मैं शीशे में देखूंगी तो मीन्स मेरी SMV जो है वो कम हो रही है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, उसकी ब्यूटी जो है वो फेड हो रही है. अब उसे एक गुड मैन चाहिए, एक ग्राउंडेड, सेंटर्ड, जो उसे पीस प्रोवाइड करे. क्योंकि जब वो सबसे ज्यादा हाई थी, पीक वैल्यू पे थी, जब ब्यूटी जो थी उसकी 10 थी, तब उसे तू नहीं चाहिए था भाई, तब उसे कोई और चाहिए था. और अब तू चाहिए भाई, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कियोस आई, अब उसकी लाइफ में हार्ट ब्रेक आए, अबॉर्शन आए, इतने ज्यादा ब्यूटी जो है फेड हो रही है. अब उसे पीस चाहिए, स्पिरिचुअल मैन चाहिए. वह तब नहीं चाहिए था भाई जब वो टॉप लेवल से ऑपरेट कर रही थी. सो दैट इज व्हाई these women always choose good man after the chaos. So make sure brother, जिस बंदी से तू प्यार करेगा तो वो भाई प्योर मिले तुझे. उसके वाउंड पे ना तू बैंडेड ना लगाए, क्योंकि तू एक्चुअली में वर्क किया अपनी लाइफ पे, तू अपने मिशन के ऊपर वर्क किया, पर्पस के ऊपर वर्क किया, तू ग्राउंडेड रहा, तूने ग्राइंड किया हर दिन. तो भाई अब तू उस बंदी को चाहता है ना जो प्योर हो भाई, मतलब किसी और ने उसको जख्म दिए और तू ना भाई उनका डॉक्टर बने, क्योंकि भाई वो जख्म जो है ना वो कभी जाएगा नहीं. और तू अगर किसी और का सिर्फ हीलिंग बनेगा ना, उस बंदी का हीलिंग बनेगा ना, तो भाई तुझसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा फिर. क्योंकि तू एक एब्सोल्यूट वेपन और हायर सेल्फ से ऑपरेट करके एक उस बंदी को मत लेना भाई जिसके जख्म जो है, जिसको किसी और ने जख्म दिए तूने नहीं दिए. सो यू गिविंग योर फुल फकिंग ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बट शी इज नॉट, then you just don't have to stay with her, because there are so many beautiful women out there, those who would
truly love you, those who would truly go beyond with you, and they would give you absolute purity, emotionally stable, peace. They truly deserve your love. और भाई उसमें से तेरे को बहुत सी बंदियां मिलेंगी आगे, बट कभी भाई दूसरों के वाउंड को हील नहीं करना जो तूने नहीं दिए, क्योंकि भाई जब तू अपने हाई लेवल से ऑपरेट कर रहा है ना, तो भाई तू भी स्टैंडर्ड बिल्ड कर. जब वो हायर से ऑपरेट कर रही थी, जब उसका ब्यूटी जो था पीक पे था ना भाई, तो उसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दूसरे लोगों को चेस किया. तो अब भाई तू अपने स्टैंडर्ड रख. यू लुक फॉर अ वुमन हु इज पीसफुल, who is emotionally stable, who can show consistency and depth towards your love and absolute 100% commitment and loyalty. Not कि भाई जिसके दिल में पहले जख्म हो, जिसके वाउंड जो तूने नहीं दिए वो किसी और ने दिए और तुझे हील करने पड़े. और तेरी लाइफ में जब तू उस बंदी के साथ रहेगा तो ऑफकोर्स तेरी लाइफ पे इफेक्ट होगी, क्योंकि तुम दो अब एक साथ रहोगे तो भाई वो जख्म जो होते हैं वो कभी जाते नहीं है. दे ऑलवेज स्टे इन द नर्वस सिस्टम. सो दैट इज व्हाट शी इज हैविंग. सो यू कैन नॉट गो विद हर. यू गो विद अ वुमन हु इज पीसफुल, हु इज इमोशनली स्टेबल, हु रिस्पेक्ट यू. और भाई उसको फिर सब कुछ दे, बिकॉज शी डिजर्व इट. उसने अपने स्टैंडर्ड के साथ, अगर वो, क्योंकि उस बंदे ने अपनी प्योरिटी रखी, वो तेरे को लॉयलिटी दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी, तो भाई तू भी उसे एब्सोल्यूट स्पॉइल करेगा. So that is how you should know that you don't have to be a good man even she is she's wounded. Like bro, that is not a good man, that's a loser. अगर तू एक chaotic बंदी जिसके पास सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा है और जो हीलिंग जो है वो तू देगा, जो जिंदगी में तूने उसके ट्रॉमा नहीं दिए, तो भाई फिर यू आर फकिंग लूजर हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज तू अभी हायर लेवल से ऑपरेट कर रहा है, तेरे पास अबंडेंस ऑप्शन है. तो तू एक टूटी हुई कुर्सी पे भाई फेविक्विक मत लगा यार. ऑलराइट, किसी दिन गिर ही जाएगा. एंड दैट्स इट ब्रो, टेक केयर.